हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम लोगों को पढ़ना है संधेय अलंकार, भ्रांतिवान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इन तीनों अलंकारों को आज अपन लोगों को पढ़ना है और आप बस आराम से देखते जाइए और समझते जाइए। आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधेय अलंकार। संधेय अलंकार कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका उदाहरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधेय अलंकार। संधेय अलंकार की परिभाषा: जब किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से निश्चित ना हो पाए कि ये वही है या कोई अन्य है, तो उसे कहते हैं संधेय अलंकार। अब देखो, परिभाषा देख ली तुमने। जब किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से निश्चित ना हो पाए कि ये वही है या फिर नहीं, तो उसे कहते हैं संधेय अलंकार। देखो, संधेय अलंकार को तुम उसके नाम से ही पहचान सकते हो। संधेय यानी कि संदेह करना, समझ में नहीं आना कि ये वही है या फिर कोई अन्य चीज है, तो उसे कहते हैं संधेय अलंकार। देखो, जब किसी वस्तु, जैसे कि कोई एक वस्तु है, वो अपन से थोड़ी दूर है, लेकिन अपन को समझ में ना आए कि ये वही है या फिर दूसरी है या फिर कोई अन्य है, तो उसे ही कहते हैं संधेय अलंकार। जिसके देखो अब हम उदाहरण से समझते हैं कुछ। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। देखो, ये जब का श्लोक है, जब दुर्योधन ने द्रौपदी को परेशान किया था, क्योंकि वो पांडवों ने उनको जुए में हार लिया था। पांचों पांडवों ने, पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, और उनको उनने जुए में हार लिया था। दुर्योधन जब उनकी मतलब उसको परेशान कर रहे थे, उसकी साड़ी खींच रहे थे, तब कहे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। मतलब श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई थी कि वो साड़ी वो निकाल रहे थे, तो बस वो निकलती जा रही थी, उसका छोड़ ही नहीं आ रहा था। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। तो उस समय जो लोग वहां उपस्थित थे, तो उनके मन में यही सवाल आ रहा था कि ये साड़ी है कि नारी है। सारी बीच नारी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी ही की नारी या साड़ियों की ही नारी या फिर नारी ही की साड़ी। तो मतलब इसमें संदेह हो रहा था कि साड़ी है या नारी है, तो वहां पे हो गया संदेह अलंकार। समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज वही है या फिर कोई अन्य, तो वहां पे होता है संदेह अलंकार। आ गया समझ में। जब किसी वस्तु की समानता दिखने पर वो समझ में ना आए कि वही है या फिर कोई अन्य है, तो उसे कहते हैं संदेह अलंकार। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भ्रांतिवान अलंकार। भ्रांतिवान अलंकार की परिभाषा क्या होती है। देखो, संदेह से समझ में आया कि उस पर संदेह करना, समझ में नहीं आना कि ये चीज वही है या फिर दूसरी है। और भ्रांतिवान अलंकार में भी भ्रांतिमान यानी कि भ्रम में पड़ जाना, भ्रांतिवान। या ये अलंकार ऐसे हैं कुछ अलंकार जिसको तुम नाम से ही समझ सकते हो, इसकी भ्रांतिवान अलंकार। अब भ्रांतिवान यानी भ्रम में पड़ जाना। देखो, भ्रांतिवान अलंकार की परिभाषा: जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है। क्या है? जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए, तो उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। आ गया समझ में? सीधी सी भाषा में, जब उपमेय को भ्रम के कारण यानी धोखे से उपमान समझ लिया जाए, वहां पे होता है भ्रांतिमान अलंकार। इसकी अब कुछ हम उदाहरण से समझते हैं। रस्सी है या सांप। जैसे कि कोई चीज रस्सी दूर लगी है, अब अपन यहाँ से देखेंगे तो अपन को समझ में नहीं आएगा कि वह रस्सी है या सांप है। यानी कि अपन अगर रस्सी होगी तो अपन भ्रम के कारण उसको क्या समझ रहे हैं, सांप। तो उसे ही कहते हैं धोखे में पड़ जाना या फिर भ्रम में पड़ जाना, तो उसे ही कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। आ गया समझ कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय को उपमान के कारण, भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। और जैसे कि रस्सी या है या फिर सांप है, अगर अपन दूर से देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है ये रस्सी है या सांप है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भ्रांतिवान अलंकार। अब इसके बाद हमें पढ़ना है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसके नाम से ये है कि किसी चीज की अति हो जाना, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति नाम से समझ में आ रहा है कि अति हो जाना किसी चीज की। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है आखिर। जब किसी वस्तु की इतनी प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो, जब किसी वस्तु या व्यक्ति या फिर कोई पुस्तक या धर्म वगैरह, मतलब इसकी इतनी प्रशंसा की जाए
कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए। मतलब कहते नहीं कि बस अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तारीफ करता है तो अपन कहते नहीं बस हद हो गई, अब हमें नहीं सुनना, मतलब ऐसे। या फिर किसी बुक की इतनी तारीफ करना, मतलब वो इतनी है नहीं अच्छी लेकिन उसकी तारीफ करना, तो कहते नहीं बस हद हो गई, अब रहने दो। तो उसी को कहते हैं लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, यानी कि हद हो जाए, किसी चीज की इतनी तारीफ की जाए कि बस हद हो जाए, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि देखो, कहते नहीं थे पहले कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, तो ये क्या था, अतिशयोक्ति अलंकार। वास्तव में थोड़ी ना खून की नदियां बही थी, मतलब खून से लथपथ हो गए थे, बहुत युद्ध हुआ था, बहुत सैनिक मरे थे, कहने का तात्पर्य। लेकिन युद्ध रक्त की नदियां नहीं बही थी। तो कहते हैं कि युद्ध में खून की नदियां बह जाती थी, मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा के बताना, मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हाँ, ये बात रियलिटी है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, तो उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। लेकिन यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। देखो, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, जब हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई तो लंका कहाँ से जल जाएगी, निशाचर कहाँ से भाग जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। वो चीज हुई तो थी वहां, लेकिन उसको एकदम से बड़ा चढ़ा के बताया गया, तो उसे ही कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब कि वो घटना घटित तो हुई थी, मैं ये नहीं कह रही कि वो घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आ गया, कि मतलब बड़ा चढ़ा के बताया गया। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि मैं और आगे क्या पढ़ा।